अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अंबर नाज ऑफिशियल पर वीडियो बननी है आज, बड़े गौर से सुनिएगा। अंबर नाज ने कितने भंड किए आज अपनी वीडियो के दौरान। और भाई मियाँ की अब फिर दोबारा से खाने बनाने के लिए तैयार हो गई है। कल तो बुराइयाँ रो रही थी, कल से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले, शाज़े व्यू मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे को ये नहीं करता। मैंने कहा था ना देखने वाले व्यूवर्स को कि भाई ये ना मियाँ बीवी की या तो मिली भगत है या फिर ये कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि जब व्यूज डाउन होते हैं ना तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं बिलोंग करना, बुराइयां शुरू। वरना देखे, आप खुद सोचे, समझदार लोग हैं आप भी माशाल्लाह से। कोई शौहर अपनी इतनी बुराइयां सुनने के बाद भी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करेगा, वो कहेगा पूरी दुनिया में तूने मुझे रुसवा कर दिया। सास भी कहेगी बेटा तूने पूरी दुनिया में मेरे ढंडोरे पीट दिए, अब मैं तेरे से बात करूंगी। तो वो तो फिर अगले दिन इसकी वीडियो में बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ से आइडिया लगाई, इसका मियाँ भी मिला हुआ इससे कि तू जो मर्जी मुझे बोल दे लेकिन व्यूज कमा ले, पैसे मंगा ले। अंबर मर्सिडीज लेनी है। और अगर मियाँ नहीं मिला हुआ तो फिर मियाँ रोक क्यों नहीं रहा कि तू इतनी जबान किसी खुशी में चलाती है, मुझे किस कदर तू जलील कराती है अपने सब्सक्राइबरों से। क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने भी शाहजेब को अच्छा नहीं कहा, सब ने शाहजेब को बुरा कहा कि अंबर के साथ ज्यादती कर रहा है। तो शाहजेब ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा है? अगर इनकी भाभी इनके मोहसिन भाई के लिए ऐसा कुछ कह दे, ये उसका गला दबा देंगे सारे घर वाले मिलके कि तो हमारे मोहसिन भाई की बुराइयां रो रही है यहाँ बैठ के। तो ये तो भाई कितना बुरा कह रही है शौहर को, सास को, सबको। और आप देखे आटा इसका गूंदने का स्टाइल देखे, पानी भर भर के उसमें डाल रही है, पतला कर दिया, फिर आटा डाल दिया, फिर परात का हाल देखे इसने क्या कर दिया, आटा उठा के रख दिया। कितना इसने रिस्क जाया किया जो इसने पानी में बहा दिया होगा। है चलो ठीक है भाई, तुझे काम करना नहीं आता, तूने कभी किया ही नहीं, तू बहुत हड्डाराम थी, अपनी माँ के घर चले, अब तेरे पे पड़ गया, तू करेगी। तो तुझे जब पता था मैं हड्डाराम हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तो तूने क्यों फरमाइश की कि मैं अलग रहूंगी, अलग पराई बेसियां करूंगी अपनी। फिर यहाँ सास के रोने रोती है बैठ के। सास को क्या पड़ी तेरी पराई बेसियों में आके तेरे काम करे? जो तेरे सब्सक्राइबर भी कह रहे तेरी सास को तेरा एहसास नहीं है। और बीबी तुम आके तो देखो सास का अंजाम ये क्या करती है। जब यहाँ पर इतनी बुराइयां रो रही है तो रियल में सास के माथे पे घुसते ही घर में बेलन मारती होगी कि बुढ़िया इधर आ, तुझे मैं बताऊं, बुढ़िया तू 2 फुट की बुढ़िया इधर आ। जब ये इतनी यहाँ बुराइयां बैठ के रो सकती है, रियल में क्या अंजाम करती होगी? तो क्यों आए सास इस उम्र में जलील होने के लिए बहू से? दे दिया ना उसने अपना बेटा इसको, अब रह उसके साथ। बड़ा शौक था शाहजेब की तारीफों के पुल तोड़ती थी शादी में, तो शादी से पहले की जो इसने वीडियोस दिखाई थी सब में इतनी तारीफें। मुझे तो कहती थी हज करके आई थी तो खुदा का तोहफा मिला, जैसे हज करके आई मेरा रिश्ता आ गया शाहजेब का, तो मैंने अल्लाह का तोहफा समझकर कबूल कर लिया। तो ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा अब इतना बुरा लग रहा है कि रोजाना रोने रो रही है, सब्सक्राइबरों से भी उसे जूते खिलवा रही है। वैसे तो तू बड़ी सब्सक्राइबरों से लड़ने आ जाती है, जब शाहजेब की वो बुराइयां कर रही है तो एक बार आके नहीं कहा कि यार नहीं मेरा शौहर ऐसा नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे। बड़ा सुकून मिल रहा है तुझे कि शाहजेब को लोग बुरा भला कह रहे, मेरी सास को बुरा भला कह रहे। फिर भाई तो अपनी दाल देखिए तूने कैसी दाल पकाई, जो भाभी के यहाँ भंड खोल रही है, भाभी की यहाँ जलीलत कर रही है। भाभी तू वट्टे में आई है क्या? भाभी के वट्टा सट्टा हुआ है क्या? तो भाभी के भाई से ब्याह के आई है, भाभी तेरे भाई के से ब्याह कराई है, तू पता नहीं किसके घर ब्याह के आई है, तो भाभी को क्यों लाती है बीच में? तुझे आग उठ रही है ना, जो सब समझ रहे हैं कि तू किस कदर परेशान है कि मौत मुंतहा क्यों आ रही है। उसकी बहन यही मुझे जहर लगती थी, अब एक और आ रही है। तो भाभी के यहाँ रोने रो रही, तो अपनी दाल पे तो तवज्जो दे ले। है मसाला बना लिया, बघार बना लिया, फिर उसके ऊपर जीरा डाल दिया। कहीं ऐसे हुआ है किसी ने देखा है? सारे मसाला तैयार होकर उसके ऊपर जीरा डाल दो। पहले लोग ऑयल में जीरा थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, उसके बाद प्याज डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं ना। सारा उल्टा उल्टा पका रही है और दाल सारी पानी की पानी भगार दी, उबलते हुए गंदे से चावल बना के रख दिए। और फिर खाना खाते हुए देखे कितना स्टाइल मार रही है। इसे अल्लाह से जरा डर नहीं लगता, इतनी खाना खराब औरत है ये कि रिस्क को देख किस कदर तजलील के साथ इसने निकाली रोटी और फिर उसको इतनी जोर से इसने फेंका और ना फिर खा रही है। डंगर हूश
जानवर खाना खाते हैं ना, वैसे खा रही है, जैसे खुरली के अंदर किसी ने इसकी गाय की सानी कर देते हैं ना, वो तूड़ा, अब पता नहीं क्या क्या डालते हैं, जो गाय की खुराक होती है वो खाती है, जल्दी जल्दी भूखी प्यासी होती है, वैसे खाना खा रही है। एक रोटी हाथ में दबा ली इस हूश औरत ने, और भी बड़े बड़े 4 निवाले इसने एक रोटी के बनाए। 2 तो इसने दिखाए और 2 इसने फौरन वीडियो बंद करके खा लिए होंगे। बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूस रही है, इतना ही बड़ा इसका मुंह, इतना ही बड़ा इसका निवाला, और होठ लटके पड़े इसके। इसकी हालत पे गौर फरमाओ तुम, अनोखा ये बच्चा पैदा कर रही है। इसने अपनी हालत देखो, ये बता रही कि ये इतनी खूबसूरत है। इसका रोटी खाने का स्टाइल देखो, इसको फेंकने का स्टाइल देखो। एक रोटी पढ़ी लिखी लड़की, यूनिवर्सिटी गर्ल ऐसे खाती है हूशों की तरह। तो कौन छीन रहा है, इसका ही घर है ना। दिवरानी आती है, जिठानी आती है, तेरे घर में सास आती है, देवर आता है या नंद आती है, तेरा घर है, कुंडियां जड़ जड़ के बैठती है, शीशी खिड़कियां बंद कर करके बैठती है। कौन आ रहा है इधर, तमीज से खा ले रोटी, उसी में रखी रहने दे, हॉट पॉट में रोटी, और तमीज से एक निवाला तोड़ के दाल से लगा के तमीज तरीके से खा। ऐसी बहू होती है क्या? यहाँ पर तुम बहू कम और भौंकड़ा ज्यादा लग रही हो, इतनी बदतमीज हो तुम। है शाहजेब के कोई रिश्तेदार तुम्हारी ये वीडियो देखे तो कहेंगे यार कहाँ से ब्याह के ले आया इस बैल को, है जिसको खाने की तमीज, ना बात करने की तमीज, ना कुछ पकाने की तमीज। और बीबी तू जाके सास के हाथ पांव जोड़ के उसके साथ हो जा, वो खुद तुझे पका के खिला देगी। तेरे हिम्मत नहीं है, तू अलग होना चाहती है, बस कमरा बंद करना जानती है, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं आता। तू ये ना जो कांड करती है वो आते हैं तुझे, तुझे जबान चलानी आती है। सब्सक्राइबरों से आके वहां आके लड़ती है जहाँ तेरे खिलाफ बात हो रही हो। अब सब्सक्राइबरों से इतनी वीडियो में आज लड़ी यही है कि तुम आ जाओ, बदतमीज हो, तुम फला हो, तुम जमाका हो, तुम न भाभी की तारीफें ना करो, तुम ये ना करो, तुम मतलब जो कोई इसकी भाभी की तारीफ कर दे उनका सर फाड़ने आ जाती है, इसकी कोई बुराई करे वहां सर फाड़ने आ जाती है। जहाँ शाहजेब और इसकी सास की बुराई हो रही हो ना, वहां चुप साध लेती है, मजलूम मस्ती बन जाती है। कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया इसके ऊपर शाहजेब के घर में, है अपना कर रही है, अपना खा रही है। 2 रोटी और जरा सा सालन इससे नहीं पकता तो ये करेगी क्या? बैल की बैल, कोई ये छोटी सी नन्ही सी नाजुक सी टीन एज लड़की थोड़ी है। बताने का मकसद इसकी भाभी की जो दाल का भंड था ना, ये था कि मैं छोटी काकी हूँ, 30 साल औरत हर वीडियो में कहती मैं बच्ची हूँ। तेरी शक्ल भी नजर आ रही है, तेरा कद काठ भी नजर आ रहा है कि तू कितना बड़ा बैल है। बताने की जरूरत नहीं है कि मैं 23 साल की हूँ कि 20 साल की हूँ कि 21 साल की हूँ। भाभी की शादी में मैं 10 साल की थी, और तू कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ती थी, या तू स्कूल भी नहीं जाती थी, अभी फिल्टर ही पीती थी शबाना की गोद में लेट के जब मौतर आई थी। आई समझ में? इस कदर तुझे काकी बनने का शौक है। इस काकी ने, इतनी छोटी काकी ने 3 शादियां कर ली, एक मंगनी कर ली, एक निकाह कर लिया, फिर एक शादी कर ली, निकाह करके रुखसत होके शाहजेब के घर आ गई। कितने तू कांड कर रही थी छोटी 10 साल की उम्र से, है तू लड़के फंसाए जा रही थी, एक फंसाया, दूसरा फंसाया, तीसरा फंसाया। अब तेरे इरादे यहाँ भी नेक नजर नहीं आते, यहाँ भी तू शाहजेब की बुराइयां रो रही होती। तू कौन है? तू इतनी जल्दी कैसे लोगों से उकता जाती है? लोग तो एक ही शादी को मरते दम तक निभाते हैं। अपनी माँ को देख, अपनी भावज को देख, अपनी बड़ी बहन को देख। तो ये जुम्मा 8 दिन हुए शाहजेब के घर आए हुए, ना तुझे शाहजेब अच्छा लग रहा, ना उसकी माँ अच्छी लग रही, ना उनका घर अच्छा लग रहा, ना जो होने वाला बच्चा है वो तुझे अच्छा लग रहा। तुझे क्या अच्छा लगेगा? तू है कौन? मुझे तो लग रहा है जो तेरी बहन ने कहा था ना, रेड लाइट एरिया की औरतें, वो है तू। तो ये सुकून नहीं आ रहा तुझे भाई इस घर में। शरीफ औरतों को तो भाई शादी के बाद सुकून आ जाता है, कितनी भी वो भगोड़ियां हो, कैसी भी हो, वो टिक जाती है शादियों के बाद। तुझे तो टिकने में बड़ा मसला हो रहा है, तुझे तो पता नहीं भाई कहाँ सुकून आएगा, कौन सी दुनिया में आएगा। कभी कह रही मेरा रोने को दिल चाहता है, मैं घर से निकल जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, ये हैदराबाद बेकार, ये घर बेकार, ये सीढ़ियां बेकार, ये बेड बेकार, सारा दिन वो स्प्रे करती रहती कमरे में बैठ के, पता नहीं कहाँ से इसे बदबू आ रही है कमरे के अंदर। तू ही तो रहती है इस कमरे के अंदर, तेरा शौहर रहता है। और कभी तो भाई शाहजेब का नाश्ता बना दूं, शाहजेब का ये कर दूं, कभी तारीफें कभी बुराइयां। और बीबी तुझे क्या हो गया है? तू एक बात पे तो आ जा, या तो उसकी तारीफें ही कर ले,
या तो उसकी बुराइयां ही रो ले। तो या तो फिर तेरा मियाँ ने तुझे इजाजत दी होगी कि तू मेरी बुराइयां रो और लोगों से तू वो ले हमदर्दियां बटोर के अंबर बड़ी मजलूम है, अंबर के साथ जुल्म हो रहे, तो तुझे देखेंगे लोग भाग भाग के, और देखेंगे तो व्यूज आएंगे तो डॉलर आएंगे। तो ये तुम्हारी शायद मियाँ बीवी सास की मिली भगत है। नहीं, अगर मिली भगत है तो वो तेरे से पूछ क्यों नहीं रहे कि तू हमारी यहाँ इतनी बुराइयां किस लिए, नहीं नहीं बहू रो रही है यहाँ बैठकर, अगर तेरी भाभी मुंतहा आए और तेरे भाई तहसीन के लिए ये रोने डाले तो तुम्हें अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो ऐसे तो अपनी नंद को भी अच्छी नहीं लग रही होगी, अगर नहीं है तो उनकी मिली भगत तो अपनी सास को भी नहीं अच्छी लग रही होगी, और अगर है मिली भगत तो फिर तो तू सही बोल रही है, तुझे व्यूज चाहिए। क्योंकि जो तूने इतना बड़ा कांड किया था तेरे मियाँ ने, तो जब भी तुझे कुछ नहीं कहा था ना, तो उस कांड को भी तेरे मियाँ ने बनाया था, तेरे मियाँ ने अपलोड करवा दी थी, और फिर वो तो चारों तरफ से जूते पड़े थे तो तूने वो हटा दी थी कि भाई यहाँ चारों तरफ से गालियां पड़ रही है मेरे को। तो भाई हाथ दे, ऐसी बहू तो हमने किसी की देखी ना सुनी। जो ये अंबर साहिबा कोई से कह रहा कि आप नोज पिन पहन ले तो उसको भी झाड़ रही है। अरे भाई नोज पिन कैसे पहने, 10 साल की काकी ये नोज पिन पहनेगी तो फिर बड़ी औरत लगेगी ना। इसे तो बनना 10 साल की काकी चौड़े नाक के अंदर वो पहनेगी। ये तो क्या नाम जो इसने पहनी हुई है बाली, फिर भी तो बड़ी लग रही 30 साल की। अच्छा तू बाली उतार दे फिर भी 30 की लगेगी, नोज पिन पहन ले फिर भी 30 की लगेगी, तू लगेगी 30 की, तो 29 की भी नहीं लगने वाली। जो तू सोच में बैठी है ना कि तू बच्ची है काकी है मुन्नी, और तेरी हरकतें तेरी बातें इससे तो तू लगती है 50 साल की औरत। सारे एक्सपीरियंस है तेरे को, और तू भाई की तो बात कम कर रही है। अपने घर के रोने तेरे खत्म नहीं हो रहे। आटा तूने जैसा गूंदा है, तेरी भाभी अगर ऐसे गूंदती थी तो चलो कोई बात नहीं, तुम भी गूंदो, तुम्हारी भाभी भी, नई नई लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन भाभी की यहाँ बुराई करने का मकसद क्या, वो तेरे बट्टे में आई है क्या? तो अपनी बात करना, अपनी बड़ी बहन की बात कर ले, अपनी माँ की कर ले। भावच का क्यों रोना रोती रहती है हर वक्त? पिछली वीडियो में भाभी का शुक्रिया, कमर टूट जाती अगर ऑटोमेटिक मशीन न देती तो। पहले भी तूने 1000 बार भाभी की मशीन की पब्लिसिटी की थी, कभी भाभी का नाम नहीं लिया। कल ऐसी क्या खास वजह थी जो भाभी की तारीफ कर दी? तेरा कोई दीन है ना तेरा ईमान है। कभी तू कुछ बोलती है, कभी तू कुछ बोलती है, कभी तो कुछ दिखाती है, कभी तो कुछ दिखाती है। हाँ, बंदा रिएक्शन चैनल वाला भी चकरा के रह जाता है, लेकिन फिर भी हम तेरी वीडियो छांट काट निकाल कर तेरे व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि तुम्हें क्या कह रही है। तेरे सब्सक्राइबरों पे आफरीन है जिनको तू इतना झाड़ती है पट्टियां, मतलब उनको क्या नहीं तू कहती है वो फिर आ जाते हैं। मेरे जैसे तेरा सब्सक्राइबर हो ना, 1 मिनट में तुझे अनसब्सक्राइब करके तेरी शक्ल पे लानत भेज दे के जा चौड़ा नासा ऐश कर। लेकिन वो पता नहीं कैसे लोग हैं, वो शायद तेरे जैसे ही हैं जो तुझे अनसब्सक्राइब नहीं करते। तुझे 3 लाख पर 4 लाख पर पहुंचाने का उन्होंने तहैया किया हुआ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जितने मर्जी वो जूते खा लें फिर भी वहीं आते हैं। तो तेरे सब्सक्राइबर भी जूते खा 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 तेरे पास ही आ रहे हैं, तुझे ही अप्रिशिएट कर रहे हैं चौड़े नासा को। हम जैसे चौड़े नासे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो ना सास की इज्जत करे, ना शौहर की करे, ना नंद की करे, किसी की ना भावच की इज्जत करे, सबको डोई डोई चखा रही है। तो बीबी और भी तेरी बातें, मेरी तबीयत खराब, मेरी कमर गई, मेरा हाथ गया, समझ आती है। सबकी पहली डिलीवरी में यही कंडीशन होती है, लेकिन वो 700 से नहीं बिगाड़ती। या तो फिर अपनी माँ के घर जाके बैठ जा, वहां रह ले, और नहीं बैठ रही तो फिर सास से प्यार से बात कर ले कि अम्मी आप ही, अब तो मेरी जो भी कुछ है मेरी ये कंडीशन है, आप मेरा ख्याल रखें। नहीं जी, सास का तो सर फाड़ देना है। सास होती कौन है? सास अपने घर में औकात से रहे। फिर जी हलीम शोहर ले आया, मैं सास को दे रही, सास को दे रही, पूरा तो निकाल लिया तूने। और कहती मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, रोटी भी खा ली, दाल चावल भी खा लिए, हलीम भी खा लिया, माँ के घर भी ठूस के आ गई। पेट है क्या भाई, कुआ है क्या है तुम्हारा? तेरी बहन भी प्रेगनेंसी में इतना ही खाती थी, तू भी इतना ही खाती है। सास को 2 चम्मच दे के समझ रही मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, वो भी तू ही खा लेती। सास का क्या होगा उस 2 चम्मच में? सास के अल्हम्दुलिल्लाह सब पकता है, खाती पीते घराने से ताल्लुक रखी। तू आई है भूखे नंगे घराने से, तूने कुछ नहीं देखा, तू खा ले तेरा पूरा हो जाए। रोज तू मिल्क शेक बनाने बैठ जाती है। गर्मियां जब वो चल रहे थे फाल से, रोज फाल से, कभी आड़ू कभी कुछ कभी कुछ, फिर भी तेरा पेट भरता ना, तेरा कुछ भी हाल नहीं है इस दुनिया में। तू एक गाय और भैंस की तरह जुगाली करती रहती है हर वक्त। हमने तो भाई कहीं भी ऐसी बहू नहीं देखी, तू ही दुनिया में पहली बहू ऐसी
तू ही इंशाल्लाह आखिरी बहू होगी। सबकी बहू इज्जत और रुतबे वाली आती है, तेरे जैसी किसी की। हमने इतनी लाइफ हो गई, बुढ़े हो गए, हमारे अपने बच्चे शादी के काबिल हो गए, हमने तो ऐसी बहू नहीं देखी भाई किसी की भी जैसी तू है। ठीक है, आज का रिएक्शन यहाँ तक ही है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।